Hello and welcome back to Clear Vision for UPSC. This is the video regarding UPSC PYQ analysis. So 1st of March आपके बिल्कुल करीब है. मार्च, अप्रैल एंड देन मे, बूम आपका एग्जाम आ जाएगा. नाउ लिसन टू मी. PYQ एनालिसिस का आपको हल्का सा रोल बता देता हूँ. अभी रिसेंटली में काफ़ी PSCs हुए हैं. अगर आपके अंदर गट्स है ना, गट्स जिसे कहते हैं कि हाँ मेरे अंदर दम है, हिम्मत है, CDS का, CAPF का एंड ऑफ कोर्स आपका डियर UPSC प्रीलिम्स का एग्जाम उठाओ और उठा के देख लो कि अगर मैं PYQ करके जाता तो मैं क्या उखाड़ के आता. दिस इज द थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आप लोग इस वक्त क्या पढ़ रहे हो, वो अपना पूरा प्लान, मतलब 4 से 5 दिन का, आगे एक हफ्ते क्या करोगे, सिर्फ 1 वीक का आप अपना प्लान ना नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जाना. और लास्ट में जो आपका जो होगा, जो पर्सनल लास्ट का मैसेज होगा, ठीक है, वो होगा आई विल डेफिनेटली क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2025. ठीक है, पहले आप 7 दिन का प्लान बताओ कि मुझे ये 7 दिन में ये एक प्लान करना है. देखो फोड़ क्या रहे हो वो बताना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या फोड़ने जा रहे हो 7 दिनों में. और फिर सुनो, जब वो 7 दिन में कर लेना ना, तब वो आके वापस यहाँ बताना मैंने ये कर लिया है. आप अकाउंटेबिलिटी दिखाओ जरा तो. ठीक है, एंड नाउ लिसन टू मी. 7 बंदे कमेंट कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं या फिर 12 कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. क्योंकि देखो इनका प्रीलिम्स हो रहा है नहीं हो रहा है इससे आपको मतलब नहीं है, आपका हो रहा है या नहीं हो रहा आपको इससे मतलब है. लेट्स स्टार्ट विद दिस वंडरफुल वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा PYQ एनालिसिस करना कैसे है. लोग पता है क्या, सिर्फ सॉल्यूशन पढ़ते हैं और उनको लगता है होगा PYQ एनालिसिस, या फिर लोग सिर्फ MCQ सॉल्व करते रहते हैं, उनको लगा हो गया उनका MCQ और इससे हो जाएगा उनका क्वेश्चन. नहीं, स्टिल आप नहीं क्वालिफाई कर पाते. क्यों? आज की वीडियो में आप अच्छे से देखोगे कि आपको कैसे करना है और PYQ की क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये करके जाओ. उसके बाद आप मुझे आके थैंक्स करोगे कि सर थैंक यू सो मच. 2025 के प्रीलिम्स होने के बाद आप मुझे थैंक्स करोगे, सर थैंक यू सो मच, हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है, आपने PYQ एनालिसिस बताया उसकी वजह से. तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना स्टार्ट करो. UPSC PYQ एनालिसिस बहुत अच्छे से समझो कैसे करना है, कहाँ से करना है, सोर्सेज क्या होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मार्केट में बहुत सोर्सेज है तो सोर्सेज आराम से देखना. ठीक है, देखो अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप प्रो लेवल के प्लेयर हैं UPSC में, ये मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि क्या आपको सच में पता है कि PYQ को एनालाइज कैसे करना है. अगर आपको ये चीज़ पता है कि PYQ कैसे एनालाइज करना है तो आप UPSC प्रीलिम्स में 30+ एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हो उनसे जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर कर जा रहे हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम बिगिनर्स जो होते हैं उनको नहीं पता होता है कि आखिर प्रीलिम्स में UPSC PYQ की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है. तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना. तो एक बार देखते हैं ये इंपॉर्टेंट कैसे है. दिस विल सेव योर एटलीस्ट 1 अटैम्प्ट. ये मैं आपसे गारंटेड कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपका एक अटैम्प्ट UPSC प्रीलिम्स में फेल होने से पक्का बचा लेगी. नो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल टेल यू दिस. कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये ऐसे नहीं बताएगा. डोंट स्किप एनी पार्ट, क्योंकि हर एक पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे माइंड में ना एक चीज़ होती है, हमारे माइंड को ना जब तक फैक्ट ना दें वो कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता है. समझ रहे हो? मतलब एक थ्योरी अगर मैं आपको दे दूँ, सिर्फ थ्योरी तो वो आपके माइंड में नहीं जाएगी. बट अगर मैं थ्योरी के साथ कुछ नंबर्स दे दूँ तो आपका माइंड उसे कैच कर लेगा. एंड फोर्थ, दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ. इस लाइन का पर्टिकुलर मतलब ये है कि UPSC प्रिपरेशन जो इस वक्त आपकी चल रही है उससे थोड़ा हट के आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगी. बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इससे. यू विल एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन मॉक टेस्ट. ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपके माइंड में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मेरे गुड मार्क्स आ रहे हैं, मैं स्कोर कर रहा हूँ मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स. तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे जो है अगर मेरे मॉक में अच्छे आ रहे हैं तो 100% मेरे UPSC प्रीलिम्स में भी अच्छे ही आएंगे. समझ रहे हो ना, एक हमारे माइंड में जनरेट हो जाता है कि हाँ अब मैं स्कोर कर सकता हूँ. सेकंड है, यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन UPSC एग्जाम. जैसा मैंने कहा कि अगर आप मॉक में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस कि आप यहाँ पे भी अच्छा मार्क्स स्कोर करें. थ्रू दिस वीडियो इंक्रीज मिनिमम 30+ मार्क्स. सी, मैंने मिनिमम क्यों बोला है, ये तो डायरेक्टली होंगे. आप अगर कोई कॉन्सेप्ट समझते हो उसके थ्रू, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑनेस्टी पढ़ाया, ईमानदारी क्या होती है, लेकिन उसके थ्रू आप लाइफ में और भी लेसन सीख जाते हो. ठीक है, ये फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के. यू कैन प्रिडिक्ट क्वेश्चंस. लेट मी शो यू हाउ. सच में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पेपर, लेकिन इसके लिए ना मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा उस लेवल पर आपको ये समझना होगा. ठीक है, सबसे पहले एक नोट दे दूँ. आई नो UPSC प्रीलिम्स वाज वेरी टफ, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है जो सोर्सेज आया था कि मैंने कैसे क्लियर किया. सो आई नो UPSC prelims was very tough, but in this video I just want to tell you
हाउ टू यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है, सिर्फ यूज़ नहीं करना है, करेक्टली कैसे यूज़ करेंगे, हाउ टू एनालाइज देम, कैसे पीवाईक्यू को एनालाइज करना है और उनसे नोट्स कैसे बनाएं। इसमें एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि 2013 से और 2023 प्रेजेंट तक के पीवाईक्यू एनालाइज करना जरूरी है या फिर स्टार्टिंग से 1995 से अभी तक के, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, समझो। देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 2023 में कितने कितने क्वेश्चन पीवाईक्यू से थे, पावर ऑफ पीवाईक्यूज, ठीक है। ट्रस्ट मी, डोंट स्किप एनी पार्ट, और ये वीडियो ना आपके प्रिपरेशन के लेवल को चेंज कर देगा, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो पहला क्वेश्चन सेट ए का है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, meandering ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम फॉर्म्ड कन्वर लेक। इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, मुझे पता है ये जो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन है ना, इसकी ये टफ है, हमें जब तक तीनों नहीं पता होगा हम नहीं आंसर कर सकते हैं, बट मैं आपको आइडिया क्या दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन इजी कैसे हो सकता था कि आप दो को तो तुरंत ही कर दो कि हाँ ये दोनों तो एकदम ठीक है, इमीडिएटली आप एग्जाम में बैठे आपको पता है ये दोनों ठीक है या गलत है, ठीक है। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि देखो कैसे। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना, गोविंद सागर सतलज कोलेरू लेक कृष्णा, ये बी जो है ये 2 सेम है, वुलर लेक झेलम डी 1 से सेम है, बस ये थर्ड वाला यहाँ पे नहीं है, बाकी ये दोनों। अगर आप ये वाला पीवाईक्यू सॉल्व करके गए होते जिस तरीके से अभी मैं आगे बताऊंगा, एनालाइज करके गए होते, तो आपका ये क्वेश्चन ठीक होता, हाई चांसेस थे इसके ठीक होने के, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी भी मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके 100% ठीक होता, कुछ आपकी कॉमन सेंस पे है, आपकी नॉलेज के ऊपर है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, चाइना एंड चाइना से बेसिकली हमें कंपेयर किया जाता है। उसका बेसिक रीजन है, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो आप उसमें पॉलिटी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, जियोग्राफी पढ़ते हो, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो, सोसाइटी पढ़ते हो, जहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, जहाँ पे आपको दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कि आखिर कंट्रीज कर क्या रही हैं। और इंडिया को हम लोग अक्सर अपने आप को चाइना से कंपेयर करते हैं कि हम उनसे कितना आगे कितना पीछे है। यूपीएससी का भी ऑब्सेशन चाइना के साथ कुछ ऐसा ही है। 2012 में चाइना के से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे चाइना, 2019 ब्रिक कंट्रीज चाइना, मैं ऐसे और भी एग्जांपल है, बस मैंने इन्हें अटैच इसलिए किया कि आप देख लो, हाँ चाइना के साथ ऑब्सेशन है, सिर्फ अभी समझ लो, आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे एनालाइज करना है। इनको काउंट करते रहो, कितने अभी तक कितने हुए, 1 2। थर्ड क्वेश्चन है मार्सुपियाल्स, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट हाँ मार्सुपियाल्स जो है ये क्वेश्चन आया था इस बार, एंड इट्स अ लिटिल बिट टफ क्वेश्चन, मतलब टफ ही है, मैं मान के चलता हूँ टफ है, ठीक है, वरना कमेंट में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, चलो टफ है। बट अगर आप 2001 का क्वेश्चन मार्सुपियाल्स करके गए होते तो यहाँ पे आप पढ़ोगे, ये मुनाल सर की बुक से जो स्क्रीनशॉट्स हैं मैंने वहाँ से लगाए हैं, आपका ये आंसर ठीक होने के हाई चांसेस थे। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, सॉल्यूशन आपको मुनाल सर की बुक से पढ़ना भी नहीं है, सॉल्यूशन कहाँ से पढ़ना है वो मैं बताऊँगा, सब चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, बस आप समझ लो। अभी हो सकता था पूछा था, यहाँ पे सेम क्वेश्चन मार्सुपियल्स के बारे में ही पूछा है। उसके बाद एमएसपी को लेकर पूछा गया नाइजर सीड्स के बारे में, है ना, पूछा है 27th क्वेश्चन, ध्यान से देखो। मैं फिर से नहीं कह रहा, मैं फिर से एक चीज़ कह रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं, रिपीट होता है उसके अंदर जो कंटेंट होता है, उसका कंटेक्स्ट रिपीट होता है, उसकी थीम्स रिपीट होती हैं, बट सेम नहीं। यहाँ एमएसपी से रिलेटेड पूछा है, यहाँ एमएसपी से रिलेटेड पूछा है, यहाँ एमएसपी से रिलेटेड आंसर है 145। यहाँ देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच ऑफ द अबव, किन किन चीज़ों का अनाउंस करती है। यहाँ पे आंसर दे रखा है, सर की बुक में दे रखा है बेसिकली। और अगर आप ये पीवाईक्यू 2018 का सॉल्व करके गए होते तो आप इसे आराम से कर सकते थे। अब यहाँ पे क्रिटिक्स मत देने लग जाना, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। प्लीज़ अपने माइंड में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, उसे जनरेट करो, उसको जनरेट कर कर आप ये कर सकते हो, पता है आपको भी, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सॉल्यूशन यहाँ से पढ़ना भी नहीं है, फिर भी मैंने अटैच कर रखा है कि आप समझो कि पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। 29th क्वेश्चन इज अबाउट हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट important is 15th फाइनेंस कमीशन।
अगर आप देखो तो फाइनेंस कमीशन के साथ एक अलग लेवल का ऑब्सेशन है यूपीएससी का। क्यों? 2015 फाइनेंस कमीशन, 2012 फाइनेंस कमीशन। भाई मुझे पता है अगर वो 13th फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं, कभी 12th कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं, कभी फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं, 14th 13th, तो 100% है कि वो 15th क्यों नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं। तो मैं प्रिपेयर कर जाऊँगा तो मैं आंसर ठीक करके ही आता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। अगर इस बार यूपीएससी ने लोकसभा पूछा है या पिछले 10 सालों में 2-3 बार लोकसभा पूछा है, तो मेरा ये एक सीरियस एस्पायरेंट होने के नाते ये मैं खुद जानता हूँ कि यूपीएससी कभी भी राज्यसभा के बारे में भी पूछ सकता है। फंडामेंटल राइट्स बार बार पूछ रहा है, तो मेरी ये ड्यूटी है कि 100% है कल को वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पूछेंगे। ये चीज़ें हमें अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। मेहनत मांगती है यूपीएससी, प्रीलिम्स में तो स्पेशली आपको मेहनत, और अब तो फैक्चुअल चीज़ें भी ज़्यादा मांगती है। उसके बाद है इन इंडिया, सीधा थीम पकड़ो, प्रिजन्स के बारे में पूछा है ना, प्रिजन एक्ट 1894। 2021 में ही यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, प्रिजनर मेक्स आउट ऑफ सफिशिएंट, यहाँ प्रिजन। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ से ना, वैसे तो ये क्वेश्चन जो था ये वाला सेम, आप इसे करंट अफेयर से कर सकते थे, लेकिन अगर आप ये पढ़ते हो ना तो आप एक चीज़ समझोगे, प्रिजन को लेकर यूपीएससी पूछ रही है क्वेश्चन, तो आप प्रिजन को लेकर प्रिपेयर कर जाओगे, है ना। प्रिजन क्या, कौन संभालता है, कहाँ पे है, कौन से लिस्ट में आता है, ये आप प्रिपेयर कर जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी ड्यूटी होती है कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। 33 चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। बेसिकली ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया, वहाँ पे है, लेकिन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। इसको पढ़कर देखो, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, इसका आंसर वैसे सी है। यहाँ पे भी यही आंसर दे रखा है। 125 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, और यहाँ पे इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अगर आप देख रहे हो पीवाईक्यू एनालाइज करके जाते हैं आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, आप इन्हें आराम से टिक कर आते हैं, है ना। 34 In India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights, है ना। अब अगर यूपीएससी बार बार 42nd, 44th, 42nd, 44th, है ना, मैंने क्यों मार्क किया इनको, बार बार इनको पूछ रहा है, ये पीवाईक्यू में है। फर्स्ट अमेंडमेंट भी यहाँ तक कि यूपीएससी के एक क्वेश्चन में सॉल्यूशंस में दे रखा है। फर्स्ट अमेंडमेंट वैसे पढ़ाते वक्त भी टीचर्स कहते हैं इंपॉर्टेंट है, इट इज 6th अमेंडमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ सॉल्यूशन में भी मिल जाता है क्वेश्चंस के। तो अगर बार बार यूपीएससी पूछ रहा है, 1995 में से लेकर अभी तक कई बार यूपीएससी ने अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स पूछे हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनको अच्छे से याद कर लूँ, है ना, यही होता है ना। देखो यहाँ पूछा इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इस पे वीडियो, जो मेरी प्रीलिम्स वाली वीडियो थी पहले वाली, उस पर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, अरे ये तो ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। देखो क्रिटिक करना बहुत आसान है, किसी भी चीज़ पर गलत नेगेटिव थॉट लेकर जाना बहुत ईजी है, किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना इज़ द ईजिएस्ट थिंग, मैं मानता हूँ। बट एक बार आप एनालाइज करो, अप्रिशिएट करके देखो, क्या सच में वो क्रिटिक के लायक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में पूछा गया, 2020 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और एक और बात बता दूं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक जो अलग अलग स्टेट में मेंबर्स को लेकर पूछा गया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर ही, कि कितनी वोट की कितनी कीमत होती है पर्टिकुलर स्टेट से, ऐसा क्वेश्चन था। मैंने उसे इसमें नहीं इंक्लूड किया है, फिर भी, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बार बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ रहा है, प्राइवेट मेंबर्स बिल पूछ रहा है, पर मतलब मुझे पता चल रहा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं। मतलब अगर मैं सीरियस एस्पायरेंट हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है यार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अच्छे से प्रिपेयर करना है, मुझे आना चाहिए। कौन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्या क्या प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, कौन उनको वोट कर रहा है, ये सब मैं पढ़ के जाऊँगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, तो क्यों ना मैं उसे अच्छे से प्रिपेयर करूँ। 39th क्वेश्चन इज अबाउट स्केड्यूल्ड एरियाज। खैर इसके बारे में आपको क्या ही बताऊँ, कई बार पूछा गया स्केड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है स्केड्यूल्ड एरियाज आपको, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई ये मत कहना पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, नहीं होता है। अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हो तो आपको हेल्प मिलती है,
ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं होती है। सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मैनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट्स। बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, है ना 4 ऑप्शन। अब मैं तो एक सीरियस एस्पायरेंट हूँ, बुद्धिज्म पढ़ के जाऊँगा, बार बार बुद्धिज्म पढ़ के जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है फेवरेट थीम है ये यूपीएससी की। यूनिवर्सल सोल को लेकर जैन फिलोसफी 2011 में पूछा था एक क्वेश्चन, है ना। यहाँ देखो, जैन डॉक्ट्रिन से रिलेटेड सोल को लेकर पूछा था क्वेश्चन। अगर मैं एक क्वेश्चन 2013, 2011 और ये 2010 के सॉल्व करके जाता तो क्या मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता था? कर सकता था। ठीक है, चलो आगे देखो। 48th क्वेश्चन, विजयनगर एम्पायर। और हम सब जानते हैं विजयनगर एम्पायर कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, बट मैं आपको प्रूफ देता हूँ। 2019 में कल्याण मंडपम को लेकर एक क्वेश्चन था, आंसर मुझे नहीं बताना है, ना ही मुझे इसका आंसर इस वक्त पता भी है, ठीक है, सिंपल। बट ऑप्शन में विजयनगरा था, मतलब मुझे विजयनगरा प्रिपेयर करना है। चालुक्य है, प्रिपेयर करना है। चंडेला है, प्रिपेयर करना है। विजयनगरा यहाँ पे पूछा है, हाँ विजयनगरा यहाँ पे है। देवराय सेकंड है ऑप्शन, मुझे प्रिपेयर करना है, मैं कर सकता था। इन चारों एक्ट्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, चारों के चारों, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। मैं सॉल्व करके जाता, मुझे पता चलता क्या गलत है क्या सही है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ऑल क्वेश्चंस आर सीरियसली रिपीटेड। आप खुद देखो, ये ऑप्शंस अगर मैं इनके प्रिपेयर करके जाता अच्छे से तो क्या मैं ये नहीं कर सकता था? ऑफ कोर्स मुझे पता होता। अगर मैं यही 2002 का क्वेश्चन उठा लूँ, लीव मैं 2018 का क्वेश्चन उठा लूँ, इसे प्रिपेयर कर लेता हूँ। मुझे पता है कि यूपीएससी बार बार पूछ रही है एक्ट्स के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1909, 1919, 1858, 1833, 1813, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटिंग एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। मैं प्रिपेयर क्यों नहीं करके जाऊँगा, है ना। इस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है। क्रिटिक देने से, हवाबाजी में यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं होती है। 63 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 54th क्वेश्चन 2003 में पूछा था, 56 2003 में पूछा था। अगर मैं यहाँ से मेरे को पता है यूपीएससी बार बार फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रही है, अब नहीं पूछती तो क्या हुआ, लेकिन पूछा है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, चलिए उसे आगे बताता हूँ, पहले आप इसे देखिए। सबसे पहली चीज़, आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू एनालाइज करने हैं 1995 से लेकर 2023 तक। मृणाल सर की बुक ले लेना, उसमें ये सब कुछ रहेगा विद सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन आपको वहाँ से नहीं करना है। अब सुनो, अब कई लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा काम है, बहुत टाइम लग जाएगा। जो भी टाइम लगे लगाओ, 5-10 मॉक कम दो, बट ये ज़रूर करो, क्योंकि ये आपके हाई चांसेस बढ़ा देगा प्रीलिम्स क्लियर करने के। लेकिन 1995 से लेकर 2009 तक ना सिर्फ उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, एनालाइज बता रहा हूँ, सॉल्व करो सिर्फ। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने इसका देखा आंसर क्या आ रहा है, आंसर देखा, हमने उसका सॉल्यूशन पढ़ा सर की बुक से 2009 तक। 2010 एंड अप टू 2023 जो भी नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं उनके लिए, जो 2010 से लेकर 2022-3 तक, मतलब 2010 से 2023 तक आपको पीवाईक्यू ऑप्शन के साथ एनालाइज करना है, और वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे करना है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले ले। अब यहाँ पूछा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। अब ये चारों ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए, पहले तो मार्क करो कीवर्ड क्या पूछा है, ये है कीवर्ड, हाँ ये चीज़ पूछी है। अब देखो, प्रिपेयर ईच ऑप्शन, मार्क इन योर बुक्स नोट्स। आपका जहाँ पे भी स्पेक्ट्रम में है, हाँ आप जाओ अपना हाईलाइटर उठाओ, वहाँ पे रेगुलेटिंग मार्क करो और उसके सामने लिखो पीवाईक्यू, मतलब ये पीवाईक्यू में पूछा गया ऑप्शन में। पिट्स इंडिया एक्ट पूछा गया है, चार्टर एक्ट पूछा गया है, 1833 पूछा गया है। इसके साथ साथ उन सभी एक्ट्स को और इम्पोर्टेंट में लगा लो, पर उनके आगे पीवाईक्यू मत लिखना, उनके आगे स्टार मार्क कर लें कि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करना ना, मतलब कल प्रीलिम्स का पेपर है और आज आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना, सिर्फ इनको रिवाइज करोगे, ये तो आप पूरे साल रिवाइज कर रहे हो, पर इनको इसलिए रिवाइज करो क्योंकि इनके ज़्यादा चांसेस हैं पूछने के, ठीक है। तो आप इन चारों ऑप्शन के नोट्स बना लो, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम नहीं है तो। वैसे स्पेक्ट्रम होनी बहुत
ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो अलग बात है, वरना स्पेक्ट्रम है तो उसमें सब कुछ रहता है। वहाँ ये चीज़ मार्क करो, ये पूछा गया है, अगर नहीं है तो नोट्स बना लो। सर्च ऑन गूगल स्पेशली टेक्स्ट बुक ना बहुत अच्छे सॉल्यूशन देता है सीरियसली। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इफ़ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन योर स्टैंडर्ड बुक देन ऐड फ्रॉम गूगल। वही सेम चीज़ जो मैंने अभी रिपीट करी। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं टेक्स्ट बुक की ऑप्शन के साथ। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, जी सुब्रमण्यम अय्यर। हमारी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ इनको एनालाइज कर लूँ कि हो गया, ये मेरी ये ड्यूटी नहीं है कि मैं सिर्फ इसके सॉल्यूशन देख लूँ क्या है सॉल्यूशन। नहीं, मेरी ड्यूटी है कि दादा भाई नौरोजी हैं कौन, जी सुब्रमण्यम ने क्या किया, आर.सी. दत्त कौन है। और जब आप ये क्वेश्चन गूगल पर टाइप करोगे तो टेक्स्ट बुक का, जब आप टेक्स्ट बुक ने बेसिकली 2013 टू 2023 तक इन्होंने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, तो आप देखोगे इन्होंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। पहले उन्होंने की पॉइंट्स बताए हैं, फिर दादा भाई नौरोजी कौन थे, क्योंकि यूपीएससी कल को मैच द कॉलम्स करके आपको दे सकता है कि ये सामने वाला ठीक है या नहीं, ये गलत है या नहीं। दादा भाई नौरोजी की बुक, रमेश चंद्र दत्त कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर कौन थे। तो अगर आप पढ़ो दादा भाई नौरोजी प्री गांधीयन एराज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो अगर आ गया ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया और मैच द फॉलोइंग, आपको पता ही नहीं, आपने यूपीएससी के पीवाईक्यू करे ही नहीं है, करे होते तो पता होता। रमेश चंद्र दत्त और जी सुब्रमण्यम अय्यर, फाउंडर द हिंदू, स्वदेश मित्र इनका तमिल न्यूज़पेपर। ऐसे होती है यूपीएससी की पढ़ाई, इस तरीके से आपको पीवाईक्यू एनालाइज करना है। मैंने वो सब कुछ बता दिया आपको जो मुझे पता था पीवाईक्यू से रिलेटेड। और मैं आपको एक चीज़ अभी एक चीज़ काउंट करके दिखा देता हूँ, आप 30+ मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। लेट मी शो यू। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टू जा 28 28। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं मतलब 14 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 14 इंटू 2 28 मार्क्स आपके यहाँ से आ सकते हैं। कह नहीं रहा हूँ पक्का नहीं आएंगे, आ सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ आपके 25 मार्क्स आते हैं। अब इतना सारा आप पढ़ोगे, पीवाईक्यू एनालाइज करोगे, कुछ आपकी नॉलेज कॉमन सेंस के साथ, ये सारी नॉलेज वहाँ लगकर 5 मार्क्स और आपको गेन करवाएगी। इसे कहते हैं 30+ एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करना प्रीलिम्स में। आपने स्टैटिक पढ़ा, आपने पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज किए, आपने नोट्स बनाए, आपने मॉक्स दिए, मॉक में अच्छे नंबर आपके आ रहे हैं, क्यों नहीं निकलेगा आपका प्रीलिम्स? निकलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, उसको अपने माइंड में बिठा लो। बिना कॉन्फिडेंस के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आज से ही मैनिफेस्ट करो, एग्ज़ाम 2024 का निकलेगा तो निकलेगा। लिख लो अपने हाथ पर, दीवार पर, कहीं भी। बट प्लीज़ अपने आप को डीमोटिवेट मत करना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।